बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये जो है हम गए थे बाहर, क्योंकि हुआ ये था कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मेरी वो जो स्टैंड मैंने बताया हुआ था कि मेरी सिस्टर ने लिया हुआ था, उससे क्या हुआ कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, और स्विच ऑफ हुआ तो ऑन ही नहीं हो रहा था। पूरी रात हमने उस पर ट्राई किया, यानी उसने जलाया हुआ था लेकिन वो नहीं जल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो है फिर हम आए उसका मोबाइल ठीक करने के लिए, और उन्होंने टाइम दिया कि 1 घंटे तक आ जाएं। तो उस टाइम पे मैंने कहा मैं चलें घर की चीज़ें ले लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए था। और इस तरह की खुली शॉप्स जो होती हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये गए हम, फिर सामान लिया और उसके बाद घर आए वापस। ये बिल्कुल मेरा ऐसे ही सिंपल सी रूटीन होती है, जिस तरह से मैं अपना टाइम गुजारती हूँ, जिस तरह सारा मेरे दिन होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो है मेरे साथ ये हुआ कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं इसको जड़ से ही निकाल रही हूँ। अच्छा, जब ये हम वीडियो बनाते हैं ना तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम काम क्या कर रहे होते हैं या करना कैसे। बिल्कुल हमारा पूरा जो वो होता है ना, हम उसकी तरफ होते हैं, हमारा माइंड वीडियो बनाने की तरफ होता है। तो मेरी बहन ने कहा कि ये अब जड़ से ना निकालो, आप ऐसे करो, ऊपर ऊपर से काट लो। तो तब फिर जो है मैंने दोबारा जो है वो ऊपर से ही काट लिया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। माशाल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये हरा धनिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। और ये मैंने सब्ज़ियाँ तोड़ी हैं, इसमें मुझे मिले हैं हरी प्याज, मूली, और साथ में जो है ये सलाद पत्ता। तो ये खुले में ऐसे होते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप धोते हैं तो अंदर जगह तंग होती है, किचन सारा जो है उधर इधर सारा पानी वो हो जाता है। तो बाहर ये होता है कि पानी भी खुला होता है और काफ़ी अच्छे से ये धुल जाते हैं, मतलब मिट्टी जितनी भी होती है ना तो बिल्कुल सही साफ़ हो जाते हैं। और साथ में मेरी बहन ने जो है वो मैक्रोनी भी बनाई, क्योंकि जब हम आए तो हमें भूख लग रही थी, तो बस जल्दी जल्दी हमने कहा पहले मैक्रोनी बना लेते हैं। और साथ में मैंने सलाद के पत्ते और ये जितना भी था, और ये बाहर से मैं लेके आई थी, मैं अभी बाहर गई थी और कुछ सामान जो है वो मैं बाहर से लेके, मिर्ची भी बाहर से लेके आई। इसमें मैंने डाला सिरका और नमक, क्योंकि ना वो पानी डालते रहते हैं सारा दिन और अल्लाह जाने वो साफ़ भी होता है कि नहीं, लेकिन इस तरह से करके ना मुझे तसल्ली हो जाती है, सिरके वाले और पानी वाले नमक में रख के, और अच्छे से मैं उन्हें धो लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है इन पे स्प्रे भी बहुत होते हैं, तो इसलिए जो है मुझे इस तरह से तसल्ली हो जाती है जब मैं अपने हाथ से कोई चीज़ साफ़ कर लूँ या धो लूँ तब। तो आप लोग भी ऐसे किया करें, हमें कोई नहीं पता होता कि ये लोग कैसे कैसे स्प्रे इस पे करते हैं। अच्छा, तो ये एक बार किसी ने बताया भी था कि हम यानी जिस तरह के स्प्रे करते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप 1 घंटे और आधे घंटे के लिए इसको पानी में रख दें, उसके बाद अच्छे से धो के, तो ये बिल्कुल ये साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से करके मैं करती रहती हूँ जब भी यानी मैं हमेशा चीज़ें जो है वो अपने लिए रख देती हूँ फ्रिज में ही, इस तरह से साफ़ करके धो के कुछ चीज़ें पका के फ्रीज़ करके वो रख देती हूँ। तो जब आपको बहुत जल्दी में काम करना हो, वैसे अगर आप फ्रेश चीज़ें यूज़ करें और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कभी कभी ये होता है कि बहुत जल्दी में हमें काम करना पड़ जाता है, जैसे कि मेरे बाहर के भी काम होते हैं, घर में भी होते हैं, तो जब मैं आती हूँ तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत थकी हुई होती हैं, और हम बाहर की जो चीज़ें हैं वो यानी बाहर हम लोग बहुत कम कुछ खाते हैं, तो इसलिए घर पे हमारा अक्सर वो होता है, खाना ही बनता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि मैं जब थकी हुई भी आऊँ तो जल्दी जल्दी बस बना लेती हूँ चीज़। हाँ। और ये जो है अक्सर सब्ज़ियाँ मैं कभी खुद भी तोड़ लेती हूँ और कभी माली भी तोड़ के दे देते हैं। तो ये माली ने तोड़ी थी तो मेरी हेल्पर आई और उसने मुझे दिए, कहते ये ले लें हरा धनिया। अच्छा, इसके बाद जो है शाम की मैंने चाय पी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शाम होने वाली थी तकरीबन। और ये है मेरी आज की रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर बता देती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और साथ साथ में बन रहा था सालन। सालन वही जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाया, प्याज, फिर उसके बाद गोश्त पकाया, उसके बाद मसाले डाले, टमाटर डाले, सब्ज़ी डाली, लेकिन सब्ज़ी में पानी नहीं डाला क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी भी छोड़ता है।
और बस जब भुनाई हो गई और उसके बाद हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया। और ये धनिया भी जो है मैंने काट के सारा जितना वो किया और धो के फिर इसके बाद रख दिया। और ये नेक्स्ट डे मैंने ये किया कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने ओवन जो है वो सेट करवा लिया था। तो ये इसकी चल रही थी सफाइयाँ, क्योंकि साफ़ करना था और उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना है। वैसे साफ़ ही था, लेकिन ये है कि धोने से ना थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है चीज़ की। और ये काफ़ी टाइम से बंद भी था जब से हम आए थे, तो यानी घर में इतना काम हुआ था, तो इसलिए जो है मैंने कहीं धो लेती हूँ, उसके बाद फिर ये बेकिंग के लिए यानी सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने बेकिंग भी करनी है इंशाल्लाह कुछ चीज़ें भी मैंने ली हैं उसके लिए। तो और ये बस सफाई हो गई थी। और साथ में मैंने ये जो चूल्हा है, ये बीच का जो चूल्हा है ना, ये काफ़ी येलो हो गया था। मैंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया लेकिन ये हो ही नहीं रहा साफ़, पता नहीं क्या इसके साथ मसला है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मिली है सफाई के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसका नाम मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि वो बहुत कहते हैं बहुत बहुत डेंजरस केमिकल है। तो और ये जो है स्विच, जब से हम आए थे उस टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हुई। मैं पता है मेरे काम जो होते हैं ना, वो मैं सोच के रख लेती हूँ कि मैंने ये काम जो है वो करना है, तो फिर वो काफ़ी टाइम तक होते 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 फिर आखिर में वो करती ज़रूर हूँ। अच्छा, इसके साथ कपड़े धुल रहे थे। और ये सर्दियों में ये होता है कि मैं कुछ कुछ दिनों बाद ना रज़ाइयाँ और जो कंबल होते हैं वो सारे बाहर धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में थोड़ी सी ना नमी भी ज़्यादा हो जाती है। तो और आपको पता है कि इस तरह से करने से ना तसल्ली भी हो जाती है। और इतना प्यारा मौसम हुआ था। और ये हमने किचन की फिर सफाई की, जो सामने वाली जगह पूरा हमने साफ़ कर लिया। और लेकिन ये किया कि मैंने सारे घर की बिजली जो है वो मेन स्विच जो था वो मैंने ऑफ़ कर दिया था, और साथ में ऊपर चिमनी भी मैंने साफ़ कर ली, ऊपर चढ़ के मैंने साफ़ की है। अच्छा, लाइट मैंने इसलिए बंद की क्योंकि जब भी आप इस तरह के कोई स्प्रे या केमिकल्स इस पे करें तो लाइट बंद कर दिया कर, पूरे जो घर की मेन स्विच है ना वो बंद कर दिया कर। अच्छा, फ़ौरन ऑन भी ना करें, उसके बाद इसको सूखने के लिए भी रहने दें। मैंने ऐसे किया क्योंकि ना अगर मैं जला लेती तो हो सकता है कि वो फ्यूज़ हो जाए कुछ, इसलिए फिर जो है वो सारा दिन बंद रही। शाम को जो है वो मैंने फिर जो मेन स्विच था वो ऑन किया इसका। अच्छा, ये जो है काफ़ी टाइम से ना ये चूने हो कर डिस्टम्बर ये हो कर ना इस पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर से वो हुआ था, इसलिए मैंने छुरी से किया, नहीं तो स्प्रे से भी बहुत अच्छे से हो गया। तो थोड़ी सी जो बर्तन वाली तार है ना, मैंने उसके साथ रगड़ा और ये साफ़ हो गया। ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है ना, इसको मैंने पेंट करना है। अच्छा, पेंट मैंने दरवाज़ों वाला करना है, दरवाजे खिड़कियों पे जो नहीं करते वो ऑयल पेंट जिस तरह का होता है वो करना है। डिस्टम्बर या चूना मैं नहीं लगाना, मैंने इस पर पेंट करना है, क्योंकि ये चिकनाई वाली जगह है ना, तो ये हर वक्त गंदी होती रहती है। तो बस अगर वो पेंट होगा तो सिर्फ कपड़ा लगाने से भी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और साथ में ये भी जो है ये भी मैंने साफ़ किया। और अभी मैंने चूँकि कर रही हूँ रमज़ान के लिए जो है मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि पहले से ही सारा हो जाए, क्योंकि रोज़ों में तो मुझसे कोई भी काम नहीं होता, इतना स्टेमिना ख़त्म हो जाता है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि ईद के लिए भी काम हो जाए सारे और रमज़ान के लिए भी हो जाए। अच्छा, तो इसके अलावा ये भी मैंने किया। और लेकिन मैंने फिर लाइट नहीं जलाई बिल्कुल, वो शाम को ही मैंने स्विच जो थे वो ऑन किया, बहुत अच्छी सफाई हो गई। और इसके अलावा जो है मैंने ये चूल्हे भी जला के देखे कि कहीं गैस वो ख़राब तो मैंने नहीं कर दी। और साथ में जो है मैंने सारे जो रूम्स थे और लाउंज सब से मैंने वो उसकी भी मैंने सारी सफाई कर दी, यानी जितने भी थे जो मकड़ी के जाले जो होते हैं वो साफ़ करते हैं। अच्छा, खैर घर इतना वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही होता है। मेरी हेल्पर बहुत अच्छा काम करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा करती है। मेरी बहनें भी यही कहते हैं तुम्हें बहुत अच्छे हेल्पर मिले हैं। यानी वो ऐसे काम करते हैं जैसे बंदे का खुद का दिल नहीं होता कि मैं ऐसे करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक हेल्पर है, बेस्ट है बेस्ट वो। अच्छा, इसके अलावा जो है बस ये सारे काम हो गए थे और बहुत थके हुए थे हम। 3 बंदों ने शाम तक काम किया, शाम तक नहीं 3 बजे तक काम किया, 3-4 बजे तक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।